दोस्तों आज के सेशन में हम आईपी एड्रेसिंग में क्लास बी के बारे में देखने वाले हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास ए को समझा। आज के सेशन में हम क्लास बी के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमने देखा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है नेट आईडी, दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। नेट आईडी पोर्शन एक नेटवर्क के जितने आईपी एड्रेसेस होते हैं उसमें कॉमन होता है, और होस्ट आईडी वो पोर्शन होता है कि जिस एक नेटवर्क में जितने आईपी एड्रेसेस होते हैं उन सभी में होस्ट आईडी पोर्शन कंपलसरीली अलग अलग होता है। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो क्लास बी है। क्लास बी में, क्लास ए में हमने देखा था कि भी जो नेट आईडी होता है उसको 8 बिट दिए जाते हैं और होस्ट आईडी को 24 बिट्स दिए जाते हैं। मतलब क्लास ए में नेट आईडी के लिए 1 बाइट होता है और होस्ट आईडी के लिए पीछे के 3 बाइट होते हैं। जबकि क्लास बी में ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं। मतलब ये है मेरा नेट आईडी, ये है मेरा होस्ट आईडी। तो क्लास बी में नेट आईडी के लिए होते हैं दोस्तों कितने बिट्स, 16 बिट्स, और होस्ट आईडी के लिए भी कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स। ठीक है, तो पहले 2 बाइट नेट आईडी के लिए, बाकी के 2 बाइट होस्ट आईडी के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास बी का अगर कोई भी नेटवर्क होगा तो उस नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उन सभी में पहले 2 बाइट कॉमन होंगे और बाकी के 2 बाइट अलग होंगे। ठीक है, ये चीज हुई। अब दोस्तों हमने देखा है कि ये जो क्लास बी होता है उसमें पहले 2 बिट होते हैं 1 और 0। फर्स्ट बिट होता है 1 और दूसरा बिट होता है 0। मतलब मेरे पास नेट आईडी में 16 बिट है, उसमें से पहले 2 बिट फिक्स हो गए, एक 1 और दूसरा 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं बाकी के 14 बिट के साथ खेल सकता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास क्लास बी के अंदर नेटवर्क, नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क कितने होंगे, 2⁴। जैसे क्लास ए में हमने देखा था, क्लास ए में नेट आईडी के पास 7 बिट थे, मतलब टोटल 8 बिट, पहला बिट फिक्स, मतलब 7 बिट के साथ खेल सकते हो। तो 2⁻7 दैट इज 128 नेटवर्क, लेकिन उसमें 0 वाला और 127 वाला यूज नहीं कर सकते, तो यूजेबल नेटवर्क क्लास ए में 126 थे। लेकिन यहां पर क्लास बी में 16 बिट से मेरे नेट आईडी के पास पहले 2 बिट फिक्स, बाकी के 14 बिट के साथ मैं खेल सकता हूं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, नंबर ऑफ डिफरेंट नेट आईडी मैं कितने बना पाऊंगा, 2⁴। मतलब 2⁴ नेटवर्क्स होंगे क्लास बी में। ठीक है, और ये सारे के सारे यूजेबल है, सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक नेटवर्क की बात करूं, मतलब मैं ये नेट आईडी फिक्स कर देता हूं, तो एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये 16 बिट के कॉम्बिनेशन हम जनरेट करेंगे, राइट। तो वो होंगे 2⁻16। एक नेटवर्क के अंदर 2⁻16 आईपी एड्रेसेस होंगे, लेकिन उसमें पहला नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होगा, लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होगा। तो बाकी के जो बचे वो हम यूज कर पाएंगे होस्ट को आईपी देने के लिए। तो एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, 2⁻16 - 2। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि यहां पर ये जो नेट आईडी पोर्शन होता है वो है 1 0, उसमें ये 2 बिट्स फिक्स हो गए, बाकी के 14 बिट के साथ हम खेल सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये पहला होगा क्या, ये 0 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 0। तो ये वाला मेरा नेट आईडी क्या हो गया, ये नेट आईडी हो गया दोस्तों, ये होगा 128 और ये होगा 0। तो मेरा पहला नेट आईडी बना दोस्तों 128.0, मतलब मेरा पहला नेटवर्क बनेगा 128.0.0.0। ठीक है, मतलब हमने देखा है कि दोस्तों नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी पोर्शन में हम सारे 0 रखते हैं। तो ये अगर मेरा नेट आईडी है तो होस्ट आईडी के बाकी के 16 बिट में हम 0 रखेंगे, विल गेट 0.0। ठीक है, तो ये बना मेरा पहला नेट आईडी। अब इस नेट आईडी के अंदर हम अगर होस्ट को आईपी एड्रेस देना चाहे तो मेरे पास कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास खेलने के लिए 16 बिट है यहाँ पर,
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला एड्रेस इस नेट आईडी के अंदर पहला एड्रेस बनेगा, यहां पर सारे 0 होंगे। फिर दूसरा एड्रेस क्या बनेगा, 0। फिर तीसरा एड्रेस क्या बनेगा, ये सारे 0 और यहां पर 1 0। फिर ये सारे 0 यहां पर 1 1। फिर ये सारे 0 यहां पर 1 0 0। तो ऐसा करते करते अंत में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पर ये सारे 1 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 1। समझे? तो मतलब मेरे पहले ये बिट्स फिक्स रहेंगे नेट आईडी पोर्शन के, और बाकी के इतने बिट्स हम होस्ट आईडी के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला आईपी एड्रेस, सबको अगर मैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर लिखना चाहूं तो मेरा पहला आईपी एड्रेस क्या बनेगा, तो ये है 128.0.0.0। तो ये 128.0.0.0। दूसरा आईपी एड्रेस क्या बनेगा, 128.0.0.1। तो 128.0.0.1। तीसरा बनेगा 128.0.0.2, 128.0.0.3, 128.0.0.4, और मेरा लास्ट आईपी एड्रेस होगा दोस्तों 128.0, ये 0 तो फिक्स ही है, पॉइंट, इसका डेसिमल क्या होगा 255, और इसका डेसिमल क्या होगा 255। समझे? तो ये बन गए मेरे सारे आईपी एड्रेस 128.0 नेट आईडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें से ये पहला बनेगा मेरा नेटवर्क एड्रेस, दिस एड्रेस विल बी अ कॉमन एड्रेस फॉर ऑल दीज आईपी एड्रेसेस। ठीक है, और लास्ट बनेगा मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। तो 128.0.0.0 से लेकर के 128.0.255.255 तक के हमारे आईपी होंगे, उसमें से पहला और लास्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। बीच में जितने बचे उतने आईपी एड्रेसेस हम होस्ट के लिए यूज कर पाएंगे, और वो होंगे 2⁻16-2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लास बी के एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम 2⁻16-2 जितने होस्ट हो सकते हैं उतने होस्ट को हम आईपी दे सकते हैं, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया, हमने एक नेट आईडी के साथ ये चीज की। अब दूसरा क्या मेरा नेट आईडी पॉसिबल है, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई यहां पर ये सारे 0 रहे और लास्ट में 1 आ जाए, मतलब ये 1 0 0 0 0 0 0 और 0, और यहां पर 0 0 0 0 0 0 0 1 आ जाए, और फिर इसके अंदर ये बाकी के ये जो 2⁻16 कॉम्बिनेशन से ये आएंगे, तो ये नेट आईडी बनता है ये 128 पॉइंट, ये बनेगा 1, और इसके अंदर भी पॉइंट 0.0, ये पहला होगा आईपी। ठीक है, मैं अब इसको इस तरह से ही लिखता हूं 128.1.0.1, फिर क्या होगा 128.1.0.2, और ऐसा करते करते 128.1.255.255। तो इतने आईपी होंगे इसमें। ये बनेगा नेटवर्क एड्रेस, ये बनेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बाकी के एड्रेसेस आप यूज कर सकते हो। बाकी के कितने होंगे 2⁻16-2। समझे? तो इस तरह से क्लास बी के अंदर एक नेटवर्क होगा और एक नेटवर्क के अंदर इस तरह से हम आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं। पहला नेटवर्क हमने क्या बनाया, पहला नेटवर्क है हमारा 128.0.0.0, दूसरा नेटवर्क है 128.1.0.0। ठीक है, तो क्लास बी में हमारे पास ये पूरी रेंज है। नेट आईडी शुरू कर सकते हैं 128.0 से,
तो उसमें मेरे पास होंगे 128.0.0.0 से लेकर के 128.0.255.255 तक के। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हमारा जो नेटवर्क एड्रेस होता है उसमें नेट आईडी सेम रहता है वही का वही, लेकिन होस्ट आईडी पोर्शन में हम सारे ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें नेट आईडी सेम रखा और होस्ट आईडी पोर्शन में हमने सारे ज़ीरो रखे तो मुझे नेटवर्क एड्रेस मिला। नेट आईडी पोर्शन वही का वही रखे और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 1 रखे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो नेट आईडी हमने वही का वही रखा और होस्ट आईडी पोर्शन में मैंने सारे 1 रखे तो मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिला। ठीक है, तो ये पहला एड्रेस लास्ट एड्रेस हुआ। फिर मेरा नेट आईडी आएगा दोस्तों 128.1, तो उसमें होगा 128.1.0.0 से लेकर के 128.1.255.255 तक। और ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा ये ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा वापस। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास बी में नेट आईडी के पास 16 बिट है, उसमें से पहले 2 फिक्स दैट इज़ 10, मतलब ये 2 फिक्स। अब बाकी के जो 14 बिट है उसमें मैं सारे 1 रख दूँ तो वो होगा मेरा लास्ट नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो वो होगा 1111111 और फिर 1111111। तो ये क्या बना दोस्तों, ये बना मेरा 191 और ये क्या बना 11111111। ठीक है, तो ये क्या बना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और ये क्या बना 255। ठीक है, तो ये बना मेरा लास्ट नेट आईडी 191.255 और इसके अंदर फिर पहला एड्रेस होगा 0.0.0, फिर दूसरा होगा 0.1, 0.2 और ऐसा करते करते इसका लास्ट एड्रेस होगा 191.255.255.255। तो ये है नेट आईडी और ये है होस्ट आईडी। ये नेट आईडी सारे एड्रेसेस में कॉमन है और ये होस्ट आईडी सारे एड्रेसेस में चेंज होता है। तो मेरे क्लास बी का लास्ट नेट आईडी क्या होगा, ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 191.255। ठीक है, तो 191.255 ये मेरी लास्ट नेट आईडी होगी। इसमें पहला एड्रेस होगा 191.255.0.0 और इसमें लास्ट एड्रेस होगा 191.255.255.255। समझे, और इनके बीच के जो एड्रेसेस है वो हम सारे होस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा क्लास बी का नेटवर्क।